वाराणसीच्या इतिहासातला सुवर्ण क्षण। काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर पूर्णत्वाकडे। पाच लाख स्क्वेअर फुटांमध्ये साकारलाय भव्य कॉरिडॉर। 75,000 भाविकांना सामावून घेण्याची क्षमता। काशी विश्वनाथ आणि गंगा नदीची होणार भेट। गंगेला मिळाली नवी ओळख। पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार लोकार्पण। काशी देश विदेशातल्या कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान। 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी महत्त्वाचं ज्योतिर्लिंग। याच वाराणसीच्या काशी विश्वेश्वर मंदिराचा कायापालट करण्याचं स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही वर्षांपूर्वी पाहिलं आणि उत्तर प्रदेशात एक हाती सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्याला मूर्त रूप देण्याचं काम केलं। 2019 मध्ये पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं। आणि अवघ्या 3 वर्षात हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे गेलाय। यासाठी 800 कोटी रुपये खर्च आलेला आहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ से काशी से सांसद बने, उस समय ये प्रण लिया गया कि काशी की इन 2 पहचानों को, माँ गंगा और काशी विश्वनाथ को एक दूसरे से मिलाना है। उन्हीं के विजन से ये कार्य शुरू हुआ। इसका मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 मुख्य भाग हैं। मंदिर परिसर, उसके पश्चात जो दूसरा हमारा सबसे प्रमुख स्थान है वो मंदिर चौक है, वो करीब 5,000 स्क्वायर मीटर का है। और उसके पश्चात एक पाथवे, और जिसके दोनों तरफ ऐसी अवस्थापनाएं, सुविधाएं जो यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रोविजन किया गया है। चिंचोळ्या गल्ल्यांचं शहर ही वाराणसीची ओळख आहे। वाराणसीमधल्या प्रत्येक गल्लीबोळात देऊळ आहे असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही। त्यामुळे आतापर्यंत काशीला जाऊन काशी विश्वेश्वराचं दर्शन घेणं म्हणजे एक दिव्यच होतं। गंगा घाट आणि मंदिर परिसरात पुरेशा सोयी सुविधाही नव्हत्या। त्यामुळे मंदिर परिसराचा कायापालट करण्यासाठी म्हणून हा नवा कॉरिडॉर उभारण्यात आलाय। हा प्रशस्त भक्ती मार्ग थोडा थोडका नाही तर तब्बल 5 लाख स्क्वेअर फुटांचा असणार आहे। 1916 साली जेव्हा महात्मा गांधी वाराणसीला आलेले होते तेव्हा त्यांनी वाराणसीचा उल्लेख अस्वच्छ शहर म्हणून केलेला होता। मात्र हे शहर सुधारण्यासाठी 100 वर्षांनी योगी आणि मोदींमुळे वाराणसीची जुनी ओळख पुसता येत असल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं। आज 100 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी उस सपने को पूरा कर रहे हैं कि उन तंग गलियों की जगह एक बहुत ही विस्तृत स्थान, जिसमें जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं और ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो अपने श्रद्धा तो थी लेकिन कई कारणोंवश यहाँ पर जो दिक्कतें थी उसके कारण काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो रास्ता सुगम हो गया है। गंगेच्या तीरावर एकूण 84 घाट आहेत। त्यापैकी ललिता घाट, जलसेन घाट आणि मणिकर्णिका घाटांचा एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जातोय। त्यामुळे थेट गंगा नदीत आरती करून घाटावरून गंगा नदीचं पवित्र जल घेऊन काशी विश्वेश्वराला अभिषेक करता येणं भाविकांना आता सहज शक्य होणार आहे। मात्र जितकं वाटतं तितका हा प्रकल्प सोपा नव्हता। या प्रशस्त भक्ती मार्गासाठी 300हून अधिक घरं तोडावी लागली। हा एवढा मोठा परिसर तुम्हाला दिसतोय, तुम्हाला जर असं वाटत असेल की हा फारच मोकळा परिसर होता
तर हा मोकळा परिसर नव्हता. इथे जुनी घरं होती आणि त्याचबरोबर काही घरांमध्ये देवळंसुद्धा होती. ही सगळी घरं पाडून या ठिकाणी हा मोठा प्रशस्त असा मार्ग तयार केला गेलेला आहे, पाथवे तयार केला गेलेला आहे. तो किती आव्हानात्मक होता तो यांच्याकडनं जाणून घेऊयात. हम लोगों ने सहमति के आधार पर एक जैसे म्यूचुअल सेल डीड होती है उस आधार पर हम लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया को बढ़ाया। लंबे दौर के नेगोशिएशन चले, कई बार एक प्रॉपर्टी के कई ओनर्स होते थे, उनसे सभी से नेगोशिएट करना, उनको सभी को बुलाना, एक समय पर रजिस्ट्री कराना और तयशुदा रेट पर रजिस्ट्री कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके पश्चात जो हमारे किराएदार थे उन लोग को भी हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन पैकेज, एक अच्छा रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया और उसके बाद उन घरों को हम लोग ने मैनुअल रूप से उसको तोड़ना शुरू किया, चूँकि ये बहुत तंग गलियों में स्थित थे। नवा भक्ती मार्ग हा फक्त प्रशस्तच नसेल तर इथं भाविकांना विविध प्रकारच्या सुविधा सुद्धा मिळणार आहेत। हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, मुमुक्षु भवन, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना अंतिम समय काशी में प्रवास करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्थान बनाया जा रहा है जहाँ पर वो एक नियत समय के लिए वहाँ पर वो रह पाएंगे। इसके अलावा वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूज़ियम, हमारा एक गेस्ट हाउस, भोगशाला, सिक्योरिटी ऑफिस, यूटिलिटी भवन, इसके अतिरिक्त एम्पोरियम्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड प्लाजा, कई सारे ऐसे भवन बनाए जा रहे हैं। जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको एक विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर देखने को मिलेगी। एकेकाळी सर्वसामान्यांसाठी दिव्य असणारं काशी विश्वेश्वराचं दर्शन हे दिव्यांग आणि वयोवृद्धांना सुद्धा अगदी सहजपणे घेता येऊ शकणार आहे। या कॉरिडॉरमुळे काशी विश्वेश्वरानं सुद्धा मोकळा श्वास घेतला। नव्या आराखड्यात मंदिराला 4 भव्य प्रवेशद्वार असतील। त्याचबरोबर मुख्य मंदिर परिसर सुद्धा मोकळा आणि विस्तीर्ण केला गेला असल्यामुळे इथले पुजारी आणि भाविकांनी सुद्धा समाधान व्यक्त केलंय। लोग पहले आते थे, दर्शन करते थे, बहुत कंजेस्टेड होता था, पतली पतली गलियां होती थी, लंबी लंबी लाइन लग जाते थे। लेकिन अब मोदी जी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया और योगी जी ने एक साथ मिलकर ये सब किया है। एक तो स्पेस अच्छा हुआ है और सुरक्षा भी बढ़ी है और लोगों को शांतिपूर्वक दर्शन मिल पा रहा है। मैं जब लास्ट टाइम लॉकडाउन में आई थी तो ये सब पूरा मिट्टी था और इसके पहले वाले मंदिर से अब के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो कि मैंने अपने उससे एक्सपीरियंस किया है। और काफ़ी पहले गंगा जी एकदम गंदी रहती थी, लेकिन अब काफ़ी सफाई हुई है। विकास आत्ताचं चांगलं वाटतंय आणि भविष्यात याचं खूप चांगलं होणार आहे। इतना बड़ा चीज़ बन गया, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। काशी में ऐसा उम्मीद नहीं था लोगों को, जैसा कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है। प्रशस्त भक्ती मार्गाचे 3 टप्पे असून पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा हिंदू कार्ड खेळण्याचा विचार मोदी योगी जोडगोळीचा जरी असला तरीही खऱ्या अर्थानं या कॉरिडॉरमुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना नक्कीच मिळणार आहे। या भागात येणाऱ्या पर्यटकांना आता फक्त चांगल्या दर्जाच्या सुविधाच मिळणार नाहीयेत, तर खऱ्या अर्थानं इथल्या स्थानिकांना सुद्धा रोजगार मिळणार आहे, त्यांच्या उत्पन्नात सुद्धा वाढ होणार आहे। आणि जे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित होतं, सबका साथ सबका विकास, तो किमान वाराणसीमध्ये तरी बघायला मिळेल असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही। कॅमेरा पर्सन नवनाथसह तुषार शेटे, न्यूज 18 लोकमत, वाराणसी। जेव्हा जेव्हा आपण शंकराच्या देवळात जातो त्यावेळेला आधी आपल्याला नंदी लागतो। नंदीचं तोंड हे शंकराच्या पिंडीकडे असतं। म्हणूनच कदाचित एक म्हण सुद्धा वाक्प्रचारात आलेली होती, ती म्हणजे शंकराच्या देवळात जाण्याआधी नंदीला नमस्कार करावा लागतो। काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरामध्ये आपण आहोत। या ठिकाणी विश्वनाथाचं गर्भगृह मानलं जातं, बाजूला हे त्याचं छोटंसं मंदिर आहे। मात्र इथे कुठेही नंदी दिसत नाहीये। नंदी जो आहे तो या बाजूला आहे आणि त्याची दिशा सुद्धा विरुद्ध आहे। मुळातच इतकं मोठं 12 ज्योतिर्लिंगांमधलं एक महत्त्वपूर्ण स्थान असलेल्या शंकराच्या मंदिरामध्ये नंदीचं तोंड असं विरुद्ध दिशेला का, याच्या मागे पण एक आख्यायिका मानली जाते। नेमकं काय कारण आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत। मंदिरातले पुजारी आता आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांनाच विचारूया की या नंदीचं तोंड नेमकं असं का आहे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये नंदी जी का मुंह है वो शंकर भगवान की तरफ नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं भी शिवलिंग होता है तो उसके ठीक सामने नंदी भगवान होते हैं। और यहाँ पे भी जो आप मस्जिद देख रहे हैं
ये औरंगजेब ने बनवाया है। जो विश्वनाथ जी का पुराना मंदिर था वो औरंगजेब ने और उसके साथ के लोगों ने तोड़ दिया, फिर ये मस्जिद का निर्माण हुआ। आज भी मंदिर, ये मस्जिद का जो बैक पोर्शन है वो आप देखेंगे तो वो मंदिर का ही दीवार है। तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पे आई और उन्होंने स्वप्न भैरव का अनुष्ठान किया। फिर उसको भगवान सपने में आया और बताएं कि मेरी स्थापना करिए इस जगह पे, तो उन्होंने ये विश्वनाथ जी का के दरबार बनाया, इसको मॉडिफाई किया। जो काशी है वो इतिहास से भी पुराना शहर है। ये विश्वनाथ जी यहाँ पे हर कंकर में रहते हैं और काशी जो है वो पार्ट ऑफ अर्थ नहीं है, पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजता है। काशी जो है वो 3 खंडों में बांटा गया है, एक केदार खंड और दूसरा विश्वेश्वर खंड और तीसरा ओमकारेश्वर खंड। तो 3 खंड में काशी जो है वो भगवान विश्वनाथ ने रखा है और विश्वनाथ जी की सबसे प्रिय नगरी काशी है। भगवान यहाँ राजेश्वर स्वरूप में राजा के रूप में विराजते हैं। यहाँ माता पार्वती, गणेश जी के साथ सब परिवार 33 कोटि देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। तो औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया तो एक कुएं में जो वहाँ के पुजारी थे वो शिवलिंग लेके वहाँ पे आए और डाल दिए। उसके वो बाद कुआं आप अगर दिखाए तो अच्छा होगा, यहाँ से दिखा सकते हैं क्या कुआं? यही वो कुआं है जो विश्वनाथ जी को इसमें लेके डाला गया था। उसके बाद इस कुएं की पूजा 100 साल तक होती रही। उसके बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आई, फिर वापस निकाल के उनको पुनः स्थापित की। और जो बाबा के शिखर पे सोना लगा हुआ है वो 1000 किलो पूरा सोना लगा है। वो पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है। आपण बघितलं की नंदीचं तोंड हे शंकराच्या तोंडाकडे का नाही त्याची आख्यायिका आहे, ते कारण समजलं गेलेलं आहे। त्याचबरोबर ही जी विहीर इथे दिसते आहे, असं मानलं जातं की या विहिरीमध्ये औरंगजेबाच्या हल्ल्यापासून वाचवण्यासाठी शिवलिंग ही या विहिरीमध्ये टाकली गेलेली होती। मात्र काही वर्षानंतर ती मिळेनाशी झालेली आहेत। मात्र आजही त्या शिवलिंगांचं अस्तित्व या विहिरीमध्ये आहे असं मानलं जातं आणि म्हणूनच या विहिरीची विशेष पूजा केली जाते आणि या विहिरीला देखील एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। काशीहून कॅमेरा पर्सन नवनाथसह तुषार शेटे, न्यूज 18 लोकमत। वाहतूक कोंडीवर जलवाहतुकीचा उतारा। गंगेत चालणार मोठी जहाजं। क्रूज मधून पहा गंगा आरती। गंगेतल्या होड्या कात टाकणार। डिझेल ऐवजी सीएनजी वर चालणार होड्या। होड्यांसाठी थेट नदी पात्रात सीएनजी स्टेशन। गंगा नदी फक्त उत्तर प्रदेशच नाही तर देशभरातल्या नागरिकांचं श्रद्धास्थान असणारी नदी। गंगेच्या घाटावर होणारी आरती पाहण्यासाठी लाखो नागरिक गर्दी करत असतात। मात्र ही आरती घाटावरून पाहण्यापेक्षा नदीतून होडीत बसून पाहणं म्हणजे पर्वणीच असते। काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या विकासासोबत घाटांचं सौंदर्यीकरण आणि गंगा नदीत क्रूज पर्यटन सुरू करण्याचा निर्णय योगी सरकारने घेतलाय। नावें यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है और नावें यहाँ पर काफ़ी डीजल से चलती थी, उसका हम लोग एक पूरा कार्यक्रम बना के उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें से 200 से ज़्यादा नावें हमारे सीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी हैं और ये सारा का सारा काम निःशुल्क किया जा रहा है। गंगेच्या घाटावर साधारणपणे लहान मोठ्या 1000 बोटी चालतात। यापैकी छोट्या बोटी या वल्हायच्या आहेत, मात्र मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या बोटी या डिझेलवर चालतात आणि याच डिझेलमुळे गंगा नदीच्या प्रदूषणात भर पडत होती। हीच बाब लक्षात घेत प्रशासनानं या बोटी आता सीएनजीवर करण्याचा निर्णय घेतलाय। आता आपण सीएनजी पंपांवरती गेल्यानंतर अनेक ठिकाणी रांगा लागलेल्या असतात। मग या रांगा जर 4 व्हीलरसाठी असतील तर बोट मालकांनी काय करायचं आणि त्यांनी त्यांच्या बोटी या सीएनजी पंपांवरती कशा न्यायच्या असा हा प्रश्न समोर आलेला होता। मात्र त्यावरतीही योगी सरकारनं पर्याय काढलेला आहे आणि देशातलं एकमात्र नदीवरचं सीएनजी स्टेशन हे मागे उभं राहतंय।
गंगा किनारी 84 घाट आहेत। मात्र चिंचोळे रस्ते आणि वाहतूक कोंडीमुळे या घाटांवर पोहोचणं एक दिव्यच असतं। म्हणूनच आता रोरो सेवा देखील या ठिकाणी सुरू केली जाणार आहे। त्यामुळे आता थेट आपल्या गाडीसह बोटीतून गंगेच्या विविध घाटांवर जाणं सहज शक्य होणार आहे। सद्यस्थितीला गंगेत 3 क्रूज सुरू असून यामधून एकाच वेळी 200 प्रवासी प्रवास करू शकतात। मानिक शॉ और विवेकानंद, ये 2 बड़ी वेसल हमारे पास आई जो रोल ऑन और रोल ओवर वेसल्स हैं, जिसमें एक समय पे 200 क्षमता है उसकी है, और उसको हम लोग एक को लॉन्ग डे टूरिज्म के लिए उपयोग कर रहे हैं। देशी विदेशी पर्यटकांनी वाराणसीमध्ये येऊन जास्तीत जास्त वेळ घालवावा यासाठी स्थानिक टुरिझम बोर्डकडून सुद्धा पर्यटकांना आकर्षित करणारे वेगवेगळे पॅकेजेस तयार केले जात आहेत। तो रिवर टूरिज्म जो माँ गंगा में भी कुछ क्रूजेस भी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, तो रिवर टूरिज्म के थ्रू भी हम लोग विश्वनाथ धाम आ सकते हैं, इसका भी फायदा हम लोग को मिल रहा है। आतापर्यंत वाराणसीच्या विकासात गंगेनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती। आता मात्र गंगेचा विकास करून जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देत वाराणसीचा विकास करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा असल्याची माहिती आयुक्त दीपक अग्रवाल यांनी दिलेली आहे। वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग इंकरेज करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ने आपका 80 में जो टेम्परेरी जेटी लगी है, आपका रविदास पार्क पे हमारी एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की जेटी लगी है, 3 जेटी हम लोग, एक जेटी हमारे CNG स्टेशन पे और 2 अन्य जेटी पब्लिक के लिए हम लोग खिड़किया घाट में लगा रहे हैं। तो ये जेटीज़, और हाँ, एक हमारी परमानेंट जेटी हमारे जो काशी विश्वनाथ धाम का जो घाट है ललिता घाट, वहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को काफ़ी इंकरेज कर रहे हैं। गंगा नदीमध्ये क्रूज सुरू करणं आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी डिझेल इंजिन असलेल्या बोटी CNG मध्ये रूपांतरित करणं हे सोपं काम नव्हतं। मात्र इच्छा तिथे मार्ग ही म्हण खरी ठरवत प्रशासनानं अगदी मोफत या बोटींना CNG मध्ये रूपांतरित करण्याचं काम सुरू केलं। बोटी CNG वर केल्यामुळे त्यांना गॅस भरायला वेळ लागू नये यासाठी थेट नदी पात्रात CNG स्टेशन सुद्धा उभारलं गेलंय। गंगा नदीमध्ये तयार झालेलं हे CNG स्टेशन, नदीतल्या CNG पंपामुळे उत्तर प्रदेशच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेलेला आहे असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही। वाराणसीहून कॅमेरा पर्सन नवनाथसह तुषार शेटे, न्यूज 18 लोकमत।